गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, प्यारो राधा श्री राधा प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा। ये महाभारत की घटना है। युद्ध समाप्त होने जा रहा है। पांडवों की विजय हो गई, कौरव परास्त हो गए, केवल दुर्योधन बाकी रह गए हैं। इनकी भी गदा से टांग सब तोड़ दी, करा रहे थे। गुरु के बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गए, का क्यों दुखी हो? दुर्योधन ने कहा और तो कोई दुख नहीं है, बस सिर्फ यही दुख है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ, मेरा सब कुछ चला गया। मैं 5 पांडवों में से एक पांडव का भी बाल बांका नहीं कर पाया। अश्वत्थामा बोले कोई बात नहीं, धैर्य धारण करो, आज हमें सेनापति घोषित करो और तुम एक पांडव की बात करते हो, 5 पांडवों का सिर ला करके तुम्हारे पास रख देंगे। अब गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, शक्ति तो है। भगवान को मालूम पड़ गया। श्री कृष्ण पांडवों को बुला करके एकांत में ले गए। पांडव शिविर में पांडव पुत्र आकर के लेट गए। अश्वत्थामा रात्रि में गया और पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनका सिर छेदन करके ले आया, काट दुर्योधन के सामने रख दिए, ले आया। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, लेकिन देखा तो ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। बड़ा दुख हुआ। सुख दुख एक साथ मिलने से दुर्योधन तो समाप्त हो गए, लेकिन द्रौपदी करुण क्रंदन करती है। जिस माँ के 5 बेटा एक ही साथ चले जाएं, उस माँ की क्या हालत होगी। अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी पांचाली, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये घृणित कार्य किया है, मैं उसका सिर छेदन करके लाऊंगा, तब तुम्हें संतुष्टि होगी। रथ लेकर के भगवान को साथ लेके अर्जुन गए। अश्वत्थामा भागता रहा, लेकिन घबरा करके इसने अपनी रक्षा के लिए और तो कुछ नहीं सूझा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता था, पर आगे क्या होगा इसको कोई पता नहीं था। अर्जुन घबरा गए। ब्रह्मास्त्र का तेज फैल रहा है, चारों तरफ आग लग रही है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन ये जिस गुरु का बेटा है, तुम उस गुरु के शिष्य हो, ये तो केवल छोड़ना ही जानता है। ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को शांत किया जा सकता है। अर्जुन ने गुरु के चरणों का स्मरण किया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। दौड़ करके पकड़ के अश्वत्थामा को, इसके लंबे लंबे बाल थे, जैसे पशु को पकड़ते हैं रस्सी में बांध के, ऐसे घसीटते हुए ला रहे। पशुवत पाशुबद्ध, ये कर्म का खेल है। अश्वत्थामा को ला करके मन में सोच रहे थे, द्रौपदी देखेगी तो बड़ी खुश होगी, लेकिन द्रौपदी का स्वभाव देखो, प्रभाव देखो। 5 पुत्रों की हत्या हुई है, और जैसे द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को लाते हुए दौड़ गई, कहा मुच्यताम मुच्यताम और ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो ब्राह्मण है और वो भी तुम्हारे गुरु का बेटा है।
अर्जुन बोले तुम्हें कुछ मालूम है इसने क्या किया है? बोले मुझे सब मालूम है, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। क्यों? बोले मैं तो अपने बेटों के लिए आंसू बहा ही रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इसकी माँ भी आंसू बहावे। वो तो वैसे ही अकेली पड़ गई। द्रौपदी की इस बात का सबने अनुमोदन किया, बहुत अच्छा। युधिष्ठिर को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धर्म संगत बात है। केवल भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम ने कहा इसको मार दो। अर्जुन भगवान से बोले प्रभु आप बताओ क्या करूं? तो हमारे ठाकुर तो अपने ऊपर कभी कोई दोष लेते नहीं है, सब में कोई न कोई दोष रहा और एक विधाता निर्दोष रहा। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और दोबारा बोल गए आतताई बदारहणा, दोनों बात कह दी एक साथ। अर्जुन समझ गए। तलवार से अश्वत्थामा के बाल सफाचट किए, तलवार की नोक से इनका तेज मणि निकाल ली और सभा में से धकेल दिया, क्योंकि ब्राह्मण को स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। भगवान आगे बढ़े हैं। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण छोड़ा है। उत्तरा भगवान की शरण में आई है, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा की है, वही बालक परीक्षित हुआ है। माता कुंती के पास में गए हैं। कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है भगवान की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ओमीश्वरं प्रकृते परम, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ओमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्वैरवस्थितम्। ये आद्य पुरुष प्रकृति से परे मैं आपको नमन करती हूँ। और कुंती ने भगवान से वरदान मांगा है, प्रभु मेरी झोली में आपत्ति डाल जाओ, दुख डाल जाओ। विपदस्तु न सस्वर तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान बोले बुआ आपत्ति तो कोई नहीं मांगता, ऐसा तो कोई भगत मिला ही नहीं हमको जो आपत्ति मांगता हो। मंदिर में तो लोग थैला भर भर के ले जाते हैं अपने दुखों को। ये भीड़ क्यों हो रही है तीर्थों में? इसलिए तो हो रही है, अपने दुखों को निपटाने के लिए, भगवान को समर्पण करने के लिए जाते हैं। प्रभु रक्षा करो। भक्त तो बहुत कम हैं और आप दुख मांग रही। कुंती ने कहा वो समझते ही नहीं दुख क्या है और सुख क्या है। उन्होंने तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को सुख दुख मान लिया है। जो हम चाहते हैं वो होता रहे तो सुख, और बिना चाहे हो गया कोई दुख। ये सुख नहीं है, ये दुख नहीं है। गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं सुख क्या है और दुख क्या है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, तव सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भगवान का स्मरण ही सुख और भगवान का विस्मरण ही दुख। जितनी देर भगवान की याद बनी रहे इससे बड़ा कोई सुख नहीं, और जितनी देर भगवान को भूल गए इससे बड़ा कोई दुख नहीं। कुंती की इच्छा को पूर्ण किया है। भगवान भीष्म पितामह के पास में गए हैं, जो बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। देख करके आंखों में आंसू आ गए हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है भीष्म पितामह।
पांडवों को बहुत सुंदर उपदेश दिया है और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ये जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटनाएं हुई हैं ये सब इन्हीं की वजह से हुई हैं। ये जो चाहते हैं वो होता है और उसमें कोई अमंगल नहीं होता, मंगल होता है। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए इनकी भी ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में